नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। वक्फ कानून पर देश भर के कई हिस्सों में मचे बवाल के बीच तमिलनाडु के तिरुचेंदुरई गांव में भी हाल ही में विवाद हुआ था, जिसके बाद वेल्लोर जिले के कट्टुकोलाई गांव के निवासियों को भी झटका लगा है। उन्हें आधिकारिक नोटिस मिला है जिसमें उनकी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये नोटिस फरवरी में सैयद अली सुल्तान शाह दरगाह के नाम पर जारी किया गया था और इसमें दावा किया गया है कि विवादित जमीन दरगाह की है और वक्फ बोर्ड के स्वामित्व में आती है। वेल्लोर के पास कट्टुकोलाई गांव में भूमि स्वामित्व को लेकर अब विवाद छिड़ गया है। यहाँ 150 से अधिक परिवारों को नोटिस मिला है जिसमें दावा किया गया है कि उनकी संपत्ति पूरी तरह से वक्फ की भूमि है। कथित तौर पर विरिचीपुरम में सैयद अली सुल्तान शाह दरगाह पर द्वारा जारी किए गए नोटिस में मांग की गई है कि निवासी या तो जमीन खाली कर दें या दरगाह अधिकारियों को कर देना शुरू करें। वहीं नोटिस के अनुसार ग्रामीणों से कहा गया है कि वो वक्फ बोर्ड के साथ औपचारिक समझौता करें और दरगाह प्रबंधन को किराया देना शुरू करें। ऐसा ना करने पर भूमि को अतिक्रमित संपत्ति माना जाएगा और वक्फ कानूनों के तहत उसे वापस ले लिया जाएगा। इससे गांव के लगभग 150 परिवारों में आक्रोश फैल गया है, जो दावा करते हैं कि वे पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं और 4 पीढ़ियों से इस भूमि पर वो रह रहे हैं। परेशान ग्रामीणों ने वेल्लोर जिला कलेक्टर के कार्यालय तक मार्च किया और एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। हिंदू संगठन द्वारा समर्थित इस प्रदर्शन के बाद निवासियों ने भूमि स्वामित्व विवाद पर सुरक्षा और स्पष्टता की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि उनमें से कई के पास सरकार द्वारा जारी आधिकारिक भूमि दस्तावेज भी हैं। वहीं स्थानीय किसानों ने कहा कि यह जमीन हमारी आजीविका का एकमात्र स्रोत है और अब हमें इसे खाली करने या दरगाह को किराए देने के लिए कहा जा रहा है। इससे भय और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं गांव के निवासियों ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई है और उन्होंने दावा किया कि वो पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे हैं और कर चुका रहे हैं और उनके पास वैध रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स भी हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक ग्रामीण ने कहा कि हमारी जमीन रजिस्टर्ड है, हमने वोटर टैक्स का भुगतान किया है, लेकिन अब हमें नोटिस मिला है जिसमें कहा गया है कि ये जमीन वक्फ संपत्ति है। बता दें, ऐसा ही एक विवाद 2022 में भी उठा था जब तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने तिरुचेंदुरई में लगभग 480 एकड़ जमीन का दावा किया था, जिसमें 1500 साल पुराना चौल युग का मंदिर भी शामिल था। इस गांव के निवासियों को सूचित किया गया था कि वो वक्फ बोर्ड से एनओसी के बिना अपनी जमीन नहीं बेच सकते। हालांकि बाद में राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद ही इस मामले को सुलझाया गया था। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।